हेलो क्लास 9th, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे प्रीवियस क्लासेज में। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लीनियर पेयर एंगल्स और लीनियर पेयर एक्सियम के बारे में बताया था। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो आपका एक्सियम है इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको एक्सियम्स को बताता हूँ कि आपकी एक्सियम्स होती क्या है। एक्चुअली क्या है कि आपका चैप्टर नंबर 5 इसी पे बेस्ड है, यूक्लिड की जो एक्सियम एंड पास्टुलेट पे। तो आपको वो इस बार वो वाला चैप्टर क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। मैं आपको एक्सियम आज बता देता हूँ कि एक्सियम और पास्टुलेट क्या होते हैं। इट मीन्स अगर आपका कहीं एक्सियम आएगा राइट किया हुआ तो आप क्या उसको एसडी करेंगे, क्या उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सियम बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका स्टेटमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके जो स्टेटमेंट होते हैं, आपने सुना होगा स्टेटमेंट, ये आपके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट आपके होते हैं 3 टाइप्स के। पहला आपका होता है या तो ट्रू होगा, या तो वो फॉल्स होगा, और या फिर वो क्या हो सकता है, या तो फिर वो मे बी के टाइप का होगा। मे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली स्टेटमेंट आपके 3 टाइप्स होते हैं। अब मैं आपको ट्रू के बारे में बताता हूँ। ट्रू के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, अगर मैं आपसे कह दूँ कि सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपसे कहना नहीं पड़ेगा कि सूर्य आपका जो सन है वो आपको ईस्ट में दिखता है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू है। और अगर मैं आपसे कह दूं फॉल्स में सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, तो आप क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि जो सन है वो किधर राइज करता है, ईस्ट में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। अगर ऐसा लिखा है तो आप ये समझ जाएंगे कि आप ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। और देखिए मे बी में तो दोनों हो सकता है। जैसे मैंने कह दिया टुडे इज वेरी हॉट, मैंने कह दिया टुडे इज वेरी हॉट, तो ये हो भी सकता है, हैपन भी हो सकता है। आज का जो डे है वो हॉट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये मे बी में चलता है। स्टेटमेंट के साथ कितने टाइप्स होते हैं आपके 3, या तो वो ट्रू होगा, या आपका फॉल्स होगा, या फिर मे बी। ट्रू का एग्जांपल मैंने बताया कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन आपका किधर राइज कर रहा है, ईस्ट में। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपका राइट किया होगा तो आप ऑटोमेटिकली आंख बंद करके कह सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे कि अगर ये राइट है सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, तो आप कह देंगे कि ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। और मे बी आपको बता दिया कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसी को देखिए कंटिन्यू करते हुए अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि आपके मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में, वो आपके बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, वो आपके 2 ही टाइप्स होते हैं। या तो वो आपका ट्रू होगा, या फिर वो आपका फॉल्स होगा। ठीक, इसके अलावा मे बी का ऑप्शन नहीं होता है। ये तो स्टेटमेंट की बात हो गई थी यहाँ तक। अब मैं आपको मैथमेटिक्स में ले गया। मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट ये होगा, या तो वो आपका ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो उसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो आपका टाइप है यूनिवर्सल ट्रूथ, और दूसरा होता है आपका ट्रूथ विद प्रूफ। ट्रूथ विद प्रूफ, ठीक है। ये देखिए आपके जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो क्या होगा, फॉल्स। अगर ट्रू है तो वो 2 टाइप्स हो सकता है। जैसे आपका फर्स्ट है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा आपका ट्रूथ विद प्रूफ। तो देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो आपका हर जगह एप्लीकेबल है। जैसे आपको मैंने बताया सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, जो आपका सन है वो ईस्ट से राइज होता है, ये हमेशा स्टेटमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। और ट्रूथ विद प्रूफ, अगर मैं आपसे कहूँ ये स्टेटमेंट क्या है मैथमेटिक्स में, ट्रूथ विद प्रूफ, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप जाते हो ना बिजली का बिल सबमिट करने के लिए, आपके फादर ने आपसे बोला
कि जाओ बिजली का बिल सबमिट कर दो, ठीक है। आप गए, बिजली का बिल क्या कर दिया आपने, सबमिट कर दिया। घर पे आ गए, आपने फादर को बता दिया कि मैंने बिजली का बिल क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। अब बताइए, फादर ने कहा दिखाओ इसका कैसे आपने सबमिट कर दिया। तो जब आप बिजली का बिल सबमिट करोगे तो उसके बदले आपको एक रिसिप्ट मिलता है। जहाँ पे भी आप जाओगे सबमिट करने, उसके बदले आपको क्या मिलता है, एक रिसिप्ट मिलता है। आप वो रिसिप्ट दिखा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपने बिजली का बिल सबमिट कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका ट्रुथ विद प्रूफ। आपने जो किया है उसका प्रूफ के साथ आपने बिजली का बिल सबमिट कर दिया, तो आपने रिसिप्ट दिखा दिया कि हाँ ये देखिए मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो ये हो गया आपका ट्रुथ विद प्रूफ। और अगर आपका ये देखा जाए कि ट्रू में यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ आपका दो टाइप से होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ आपका दो टाइप्स होता है। पहला होता है आपका एक्सियम्स और दूसरा होता है आपका पास्टुलेट्स। तो एक्सियम क्या होती है, एक्सियम का मतलब होता है ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, और जो आपका हर जगह एवरीवेयर, हर जगह क्या होगा आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और पास्टुलेट क्या होता है, एज्यूम्ड ट्रूथ विदाउट प्रूफ आर एज सेल्फ एविडेंट, जिसको आप कह सकते हो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ठीक है। अब देखिए इसको, अब मैं फिर से बताता हूँ आपको। मैंने बताया कि आपका स्टेटमेंट आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, या तो आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो आपका मे बी। तीनों का आपका मैंने एग्जाम्पल दे दिया। इसके बाद मैंने आपसे बोला ये तो हो गया नॉर्मल स्टेटमेंट की बात। अब मैं आपसे कहूँ कि मैथमेटिक्स में मैं चलाऊँ तो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट होंगे वो आपके टू टाइप्स होंगे, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। ट्रू में आपका फिर दो टाइप का होता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, दूसरा आपका ट्रूथ विद प्रूफ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब आपको पता ही है हर जगह सही हो। ट्रूथ विद प्रूफ जो आपने किया उसके साथ प्रूफ के साथ हो। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ आपके दो टाइप्स के होते हैं। तो आप देखिए अगर कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ होती है तो आपको पता है कि वो ऑटोमेटिकली सत्य ही है, सही ही है। तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ देखिए दो टाइप्स, आपका पहला होता है एक्सियम्स और दूसरा होता है आपका पास्टुलेट। एक्सियम्स क्या होते हैं, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ जो आपके हर जगह क्या हो, एप्लीकेबल हो, एवरीवेयर। ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता ही है जो आपका हर जगह एप्लीकेबल हो, वो आपका क्या होगा, एक्सियम होगा। और देखिए एज्यूम ट्रूथ विदाउट प्रूफ। अब जो आप ट्रूथ, जैसे आप थ्योरम्स करते हो, आपने एक बार थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, फिर आप उसको डायरेक्टली क्या करते हो, यूज़ करते हो, ना कि आपको हर एक क्वेश्चन में उस थ्योरम को प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो वही है एज्यूम ट्रूथ विदाउट प्रूफ। आपका जो सही है वो बिना प्रूफ के। और आर सेल्फ एविडेंट जो इस ज्योमेट्री के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो ये दोनों देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ के जो टाइप्स हैं। अब देखिए कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप कह सकते हो तो वो तो है ही है, सत्य ही है, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। और यूनिवर्सल ट्रूथ में आपके दो टाइप्स, तो पहला आपका एक्सियम और दूसरा आपका पास्टुलेट। तो एक्सियम देखिए हर जगह एप्लीकेबल हो, जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हर जगह एप्लीकेबल हो, मतलब किसी भी प्रूफ की ज़रूरत आपको नहीं है, वो आपका क्या हो गया, एक्सियम। और जो आपका एज्यूम ट्रूथ विदाउट प्रूफ, जो आप एक बार प्रूव कर चुके हो उसको आपको एज ए यूज़ करना होता है, तो वो आपका क्या होता है, पास्टुलेट। तो आप ये जानिए कि एक्सियम्स का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब वो हर जगह क्या होगा, आपका एप्लीकेबल होगा। तो देखिए इसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लीनियर पेयर एक्सियम में दो एक्सियम बताया था, एक्सियम 6.1, एक्सियम 6.1 और आपका था एक एक्सियम 6.2। इसका मतलब इसको आपको एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ आपको डायरेक्टली यूज करना है, इसका प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी प्रूफ यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको पहली एक्सियम बताया था एक्सियम 6.1, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। एक्सियम 6.1 में आपको एसटीडी करा रहा हूँ फिर से, जैसे मैंने आपको एक फिगर बनाया था ऐसे किया था। मैंने आपको बताया था पहले एडजेसेंट एंगल बताया था, एडजेसेंट एंगल में आपको मैंने कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स के बारे में बताया था।
अब मैंने फिर कहा था कि अगर जो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाए तो आपका जो एंगल होगा वो लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। जैसे ये एंगल x और ये एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। अब इस लीनियर पेयर एंगल से हमारी दो एक्सियम निकल के आती हैं, दो एक्सियम निकल के आती हैं। एक्सियम का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, जो आपका हर जगह क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, उसको प्रूव करने की जरूरत आपको नहीं है। तो देखिए पहली एक्सियम जो निकल के आई थी, इफ अ रे इट स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड एज 180 डिग्री। ये आपकी पहली एक्सियम थी कि आपकी अगर एक रे है, एक लाइन पे क्या कर रही है, वो स्टैंड कर रही है, ठीक है। जैसे देखिए ABC एक लाइन है, इस पे एक रे है BD जो क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। तो इसमें देखिए एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y ये आपका कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये लीनियर पेयर की एक्सियम 6.1 है, ठीक है। और दूसरी एक्सियम इसी की रिवर्स है, इसी का रिवर्स है। ये क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। आपने देखा था जब मैंने आपको एडजेसेंट एंगल बताया था, तो एडजेसेंट एंगल मैंने कुछ ऐसे बनाया था आपका, ये दिखाया था आपको, ये आपकी कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, और ये मैंने आपको बताया था आपको ये आपकी कॉमन आर्म है, ठीक। और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, आप नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, ये भी आपकी नॉन कॉमन आर्म है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये आपके एंगल x और ये एंगल y, अब देखिए एंगल x और एंगल y जो है वो आपके एडजेसेंट एंगल है। अब अगर ये एडजेसेंट एंगल में मैं इसको डिफाइन करूँ कि अगर एडजेसेंट एंगल की जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो आपकी क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन, तो आपका देखिए यही फिगर ABCD, तो यही जो फिगर आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अगर आपकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें, तो जो आपके दोनों एंगल्स होंगे वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। अब यही एक्सियम निकल के आती है, अगर लीनियर पेयर है मतलब स्ट्रेट लाइन है तो आपका जो एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये एक्सियम निकल के आती है। तो पहली एक्सियम निकल के आती है, इफ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ रे स्टैंड्स ऑन द लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म्ड एज 180 डिग्री, ये आपका हो गया। और दूसरे में क्या कहता है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर आपका इन दोनों एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, तो जो आपकी ये नॉन कॉमन आर्म्स होगी, ये अभी देख रहे हैं आप, ये वाली एक नॉन कॉमन आर्म, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेगी। यहाँ तक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो मैंने फिर आपसे कहा था कि मैं आपको एक्सियम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, तो ये था एक्सियम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सियम, ये हमारी दोनों जो आपकी एक्सियम थी वो आपकी फिनिश हुई। अब मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। तो अब मैं डिस्कस करूँगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल है आपको डिस्कस करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस पे बेस्ड एक थ्योरम है, फिर हम उस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिए हेडिंग डालिए आप अपनी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो राइट कर लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स formed when two lines intersect each other, when two lines intersect each other, अगर आपकी दो लाइन क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तो आपका वर्टिकली एंगल फॉर्म होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ आपकी अगर एग्जांपल से, तो ये देखिए आपकी दो लाइंस हैं और ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी और ये आपका सी और ये डी। अब जब आपके दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो देखिए जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं
ये आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये मान लीजिए आपका एंगल एक्स है और ये आपका एंगल वाई है। ये मान लीजिए आप एंगल क्यू और इधर वाला एंगल आपका हो जाएगा एंगल पी। तो ये आपके एंगल पी एक्स वाई पी क्यू आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शार्ट में राइट कर दे रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट आपको ये शार्ट में राइट नहीं करना, आप कंप्लीटली राइट करेंगे। और जैसे देखिए आपका एंगल पी एंड एंगल क्यू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंड आल्सो अब आपकी एक होता है, एंड आल्सो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इट मीन्स एंगल पी जो है इक्वल होते हैं तो एंगल क्यू के, और एंगल एक्स जो है आपका एंगल वाई के इक्वल भी होता है। हम इसका प्रूफ भी करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए वर्टिकली अपोजिट क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि जब आपकी दो लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो फॉर्म होता है। मैंने आपको फिगर में दिया कि आपकी ए बी और सी डी दो लाइन्स है जो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। देखिए एंगल एक्स और एंगल वाई, एंगल पी एंड एंगल क्यू, ये आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये मैंने राइट कर दिया, एंगल एक्स एंड वाई आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल पी एंड एंगल क्यू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये आपस में क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। चलिए अब हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं कि इक्वल ही होते हैं। लेट्स प्रूफ। अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यही आपके बुक की जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6 जो आपके बुक की थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.1। तो आपकी पहली थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 6.1 यही है आपकी कि आपको प्रूव करना है कि आपके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो राइट करिए आप थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या कहती है, लिख लीजिए आप। इफ टू लाइन्स intersect each other then the vertically opposite angles are equal. Then the vertically opposite angles are इक्वल। ये आपकी थ्योरम है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। बहुत आसान है इसका प्रूफ, डायरेक्टली राइट कर लेते हैं। अगर आपको गिवन विवन लिखना हो तो आप राइट कर सकते हैं। आपको क्या गिवन है, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, वो आप राइट कर लीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल एक्स is equal to एंगल y एंड एंगल p is equal to एंगल q। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बना देता हूँ। ये आपकी दो लाइंस हैं ए बी, और ये आपकी सी डी लाइन है जो आपकी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये एंगल जो आपका एंगल x है, ये आपका एंगल y है, ये आपका एंगल Q और ये आपका एंगल P, ठीक है। ये आपके ये फिगर हो गया आपका। अब इस फिगर में ये प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन से दैट, बहुत आसान है। अभी मैं आपको अगर समझा दूं वैसे ही, तो आपने लीनियर पेयर पढ़ाई है। तो देखिए अगर आपकी एक रे है ये ए बी एक रे है, एक लाइन है, और इस पर सी ओ क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल वाई क्या होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक्सियम से आपने यही पढ़ा है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, एक्सियम 6.1। और सेम ऐसे ही अगर मैं कह दूँ एक सी डी एक लाइन है और ए ओ इस पर क्या कर रहा है, एक रे स्टैंड कर रही है, तो आपका जो एंगल पी है प्लस एंगल एक्स होगा वो आपका क्या होगा, 180 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर देंगे, RHS आपका इक्वल होगा तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो फिर देखिए आपका वही मिल जाएगा। तो देखिए वी कैन से दैट रे
OC, ray OC stands on line AB। आपको मैंने दिखाई दिया जो आपकी OC ये रे है, ये आपकी AB लाइन पे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। तो आप ये कह सकते हैं हेंस एंगल P प्लस एंगल Y, ये आपका Y है, एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे हो जाएगा, लीनियर पेयर एक्सियम से। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसके लिए, ये आपका हो गया OC स्टैंड करी AB पे, देखिए AO कहाँ पे स्टैंड करी है, CD पे। तो आप फिर से राइट कर लीजिए, सिमिलरली रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD। तो आप क्या कह सकते हैं, हेंस एंगल P प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये भी किससे हो जाएगा, आपका लीनियर पेयर एक्सियम से। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, तो जो आपका RHS है वो क्या हो जाएगा, इक्वल है, तो LHS भी क्या हो जाएगा। तो आप राइट कर लीजिए, फ्रॉम नाउ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से RHS आपका इक्वल है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एंगल P प्लस एंगल Y इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल X। और देखिए एंगल P से एंगल P कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। और यही आपको क्या करना था, प्रूव भी करना था। सेम इसी तरह से जैसे आपने इन दोनों के लिए आप ये वाली रे ले लीजिए और ये वाली रे ले लीजिए, तो आपका ये मिल जाएगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। इट मीन्स आप अब क्या कह सकते हैं, इन दोनों को देख के आप ये कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट, यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ आपका, नाउ वी कैन से दैट vertically opposite angles are equal to each other। और यही आपकी थ्योरम भी थी और यही आपको प्रूव भी करना था, और ये आपने प्रूव भी कर दिया। तो ये था हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो एक बार मैं फिर से इसको डिस्कस कर दूँ आपके सामने, एक बार आपको रिकॉल कर दूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल तब फॉर्म होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका तब फॉर्म होता है जब आपकी टू लाइंस क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। तो ये मैंने आपको फिगर से दिखा दिया। यहाँ से आपको पता चल गया एक्स और वाई जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, पी और क्यू आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इक्वल होते हैं। सो आपने ये राइट कर दिया। चलिए अगर ये इक्वल होते हैं तो इनको हम प्रूव भी कर लेते हैं। ये देखिए आपकी बुक की थ्योरम नंबर 6.1 आपका यही कह रहा है कि अगर टू लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करें तो आपको प्रूव करना है कि आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इट मीन्स आपको गिवन क्या है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट, टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये आपको गिवन था और आपको प्रूव करना होगा इस फिगर से एंगल X एंगल Y के इक्वल है और एंगल P एंगल Q के इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है। तो ठीक है, देखिए आपने राइट किया है। तो अब हम देख सकते हैं कि आपका जो आपकी एक रे, ये OC जो रे है ये किस लाइन पे स्टैंड कर रही है, AB, जो आपकी एक्सियम आपने पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था, ऐसे बताया था मैंने आपको। तो ये देखिए आपकी जो OC रे है वो किस लाइन पे स्टैंड कर रही है, AB पे। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हैं लीनियर पेयर एक्सियम से एंगल P प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ऐसे ही देखिए आप कि एंगल जो आपकी AO रो है वो किस लाइन पे स्टैंड कर रही है, CD पे स्टैंड कर रही है। तो आप ये कह सकते हैं एंगल P प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम से। इट मीन्स अब आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को RHS आपका RHS के इक्वल है, इट मीन्स LHS भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए आपने कंपेयर कर दिया इक्वेशन 1 और 2 को, तो RHS आपका इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स एंगल P प्लस एंगल Y इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल X। अब देखिए यहाँ से P और P क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो आपका एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ भी करना था। तो अगर आपने एक प्रूफ कर दिया तो आप दूसरे को सिमिलरली राइट कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रूफ भी देखना चाहें ना तो आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, ये रे देखिए, ये वाली रे जो है AO CD पे स्टैंड कर रही है तो P + x 180 डिग्री। और फिर देखिए OD जो है रे है वो AB पे स्टैंड कर रही है तो एंगल x + एंगल Q = 180 डिग्री। अब आप देख लीजिए एंगल x दोनों में कॉमन था, सेम यही लॉजिक, तो एंगल x कट जाएगा तो एंगल P एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। तो आपने एक पोर्शन प्रूव कर दिया तो दूसरा पोर्शन प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सिमिलरली भी राइट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू वेरी